क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। एक साल था 2003 और एक साल है 2023। कहने को तो ये 20 साल का लंबा अंतराल है, लेकिन कल के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद लगता है कि सब वैसे का वैसा ही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2003 में खराब शुरुआत से जागे थे और साल 2003 में भी वैसे ही किया। 2003 में भी टॉस जीतने वाले ने बॉलिंग ली थी और 2023 में भी ऐसा ही हुआ। 2003 में एक ऑस्ट्रेलियाई रिकी पॉन्टिंग ने शतक मारकर भारत से ख्वाब छीन लिया था और 2023 में भी हेड के कारण ऐसा ही हुआ। वहां पहले ओवर में जहीर ओवर एक्साइटेड दिखे थे और कल रात बुमराह के साथ भी ऐसा ही लगा। वहां भी मौसम ने हमारे साथ धोखा किया था। बारिश ने पिच को बैटिंग के लिए नर्क नहीं स्वर्ग बना दिया था और कल ओस ने बॉलिंग के लिए कब्रगाह बना दी। 2003 में वर्ल्ड कप के बेस्ट बैटर, सदी के बेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर थे और 2023 में कोहली का दर्जा भी वैसा ही है। अब इस तरह की समानता के बाद, दिल टूटने के बाद समझ में यह नहीं आ रहा है कि हमने 20 सालों में सीखा क्या। बतौर क्रिकेट नेशन हम 20 साल पहले जहां थे वहां से तो कई कोस आगे आ गए हैं, फिर भी वर्ल्ड कप जैसी बड़ी स्टेज के फाइनल पर आकर क्यों बिखर गए? क्यों 2013 के बाद से चल रहे आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम पूरे टूर्नामेंट में कमाल करते करते मेन मौके पर हाथ खड़े कर देते हैं? सवाल बहुत हैं मगर जवाब नहीं है, और है भी तो वही पुराने घिसे पीटे से। इसलिए आज हम ना तो इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और ना ही टीम इंडिया के प्लेयर्स की लान तान करेंगे, क्योंकि बतौर इंसान जो भी ये 11 लोग बेस्ट कर सकते थे ये इन्होंने किया है। टॉस हार कर भी चढ़कर खेले, हद से धीमी पिच पर टिककर खेलने की कोशिश की, स्लो पिच पर अपने नेचर के उलट कंट्रोल्ड खेलने को गए, छोटे स्कोर को डिफेंड करते हुए करिश्माई रंग से भी आगे आए, ओस और पिच के धोखे के बाद भी हर हथकंडा अपनाते रहे और सबसे आखिर में जब सब कुछ बिखर रहा था तो खुद के जज्बातों को संभालने की संभव कोशिश में लगे रहे। इसलिए मुझे तो फख्र है इन प्लेयर्स पर जिन्होंने भले ही प्राउड फील नहीं करवाया लेकिन जलील भी तो नहीं होने दिया। माना कि गेम में कुछ चूक हुई है, कुछ चीजें सटीक नहीं बैठी हैं जिसकी वजह से हम हार गए हैं। इसलिए प्लेयर्स पर सवाल खड़े करने से ज्यादा हम उन लम्हों को समझते हैं जहां से हमने ये मैच गंवाया। सबसे पहले तो बात टॉस की कर लें। दोस्तों, वर्ल्ड कप फाइनल हो तो ज्यादातर टीमें पहले बॉलिंग करने से बचती हैं, क्योंकि सामने वाली टीम अच्छा स्कोर लगाकर फाइनल जैसे बड़े गेम में क्या असर डाल सकती है वो हमने 1983, 1987, 1992, 2003, 2007 और 2019 के वर्ल्ड कप में देखा है। मगर कल दोनों टीमें पहले बॉलिंग करना चाहती थी। हालांकि शुरुआत में रोहित ने भले ही कहा कि हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं, लेकिन 10 से 15 ओवर के बाद ये समझ में आ गया कि पहले बॉलिंग करना ही उचित था। वजह थी ओस का फैक्टर। दोनों कप्तानों को पता था कि ओस आएगी तो बाद में 350 रन भी चेज किए जा सकते हैं। जब शुरुआत में रोहित ने तेज 47 रन बनाकर इंडिया को पहले 10 ओवर्स में 80 तक पहुंचा दिया था तो मैच पूरी तरह से इंडिया की तरफ ढलता दिख रहा था और इतिहास सुनहरे सिहाई से लिखा जाने लगा था। मगर ही श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा और कोहली के साथ राहुल ने एक हद से ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच अपना ली। दोनों प्लेयर्स ने मुश्किल वक्त निकालने की कोशिश में एक बड़ा और जरूरी वक्त निकाल लिया, जिसके बाद वापसी करने के लिए जरूरी था काउंटर अटैक। लेकिन फिर शुरू हो गया गलत समय पर विकेट गिरना। ये काउंटर अटैक इंडिया कल कभी कर नहीं पाई, क्योंकि जब इंडिया ने थोड़े रन बनाकर मुश्किल वक्त बिताकर गेम में वापसी करने की कोशिश की तभी कोई विकेट गिर गया। अय्यर के बाद कोहली और राहुल जब मैच बनाकर ले आए थे तो कोहली बोल्ड हो गए। उसके बाद राहुल और जडेजा ने थोड़ा गेम संभाला तो जडेजा कैच आउट हो गए। बाकी आखिरी बड़ी जोड़ी के तौर पर जब स्काई और राहुल में से राहुल आउट हुए तो खेल हाथ से जा चुका था। तब बस बची थी बॉलर्स से एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की उम्मीद। बात करते हैं पिच की। पिच कल कुछ और ही ठान कर बैठी थी। 240 रन डिफेंड करते हुए भी इंडिया ने 47 के स्कोर पर 3 विकेट लेकर शुरुआत शानदार की थी, पर जैसे ही गेम आगे बढ़ा पिच बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली हो गई। जब इसी पिच पर इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी तो बॉल फंसकर आ रही थी। हर बार लग रहा था कि शॉट खेलना है तो भीम जैसी ताकत लगानी होगी, लेकिन जैसे ही शाम हुई अंडर लाइट पिच ने अपना रंग बदला और बिल्कुल सपाट बन गई, जिससे न पेसर्स को मदद मिली और ना ही स्पिनर्स को कुछ टर्न मिला, जिसमें सबसे बड़ी वजह रही ओस का काला जादू। तो ये पता था कि ओस आएगी, लेकिन ओस बिल्कुल स्पिन से अटैक छीन लेगी, पेसर से करेक्ट लेंथ के लिए जरूरी ग्रिप छीन लेगी और जो पिच थोड़ी देर पहले गड्ढों भरी लग रही थी उसे एकदम से सपाट कर देगी। खास करके ये लास्ट वाला पॉइंट तो हमने चलते मैच के दौरान नोट भी किया। जब इंडियन टीम बैटिंग पर थी तो कैमरा दूर से फोकस करने पर भी पिच की रफनेस साफ मालूम पड़ रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वक्त कैमरे के फोकस के बाद पिच एकदम शीशे की माफिक चमक रही थी। अब बात करते हैं हेड के पॉजिटिव इंटेंट की। वैसे ऊपर मेंशन किए गए सभी फैक्टर्स के अलावा हेड की पॉजिटिव अप्रोच एक बड़ी वजह रही कल की हार की। विकेट एक तरफ से गिरते रहे, लाबुशेन परेशान होते रहे, जडेजा और कुलदीप जादूगरी करते रहे, लेकिन हेड थे
कि डटे रहे। जब उन्हें मौका मिला तब छक्का और चौका मारा। ना उन्होंने डिफेंड करते हुए दोबारा सोचा और ना ही अटैक करते हुए हिचक दिखाई। जब जो मौका मिला तब वो काम कर डाला। यही वो फर्क है जो कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा था। बाकी इन सबके अलावा एक बात यह भी सच है कि ऑस्ट्रेलिया टीम को आप ताबूत में बंद करके ताला लगाकर वो ताबूत समुद्र की गहराई में फेंक दोगे तब भी वो वहां से वापस लौट आएंगे और जमकर लड़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वर्ल्ड कप की शुरुआत में 2 लगातार मैच हारने के बाद लौटे हैं। कहां तो करीब 1 महीने पहले उनकी हालत ऐसी थी कि सब तरस खा रहे थे और कहां वो छठी बार चैंपियन बन गए हैं, क्योंकि ये काम ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती थी, जो 1.5 लाख ऑडियंस के आगे भी बिना खौफ खाए छोटे से ग्रुप के साथ चढ़े और जीते। माना कि हम कल रात हार गए, मगर अफसोस हार के सिवा जिल्लत, कमजोर या एक तरफा हार का तो नहीं होगा। हमारे जरूर है मगर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये अंत है बड़ी हारों का। अब शुरुआत होनी है और बड़ी जीतों की। तो बस हर हार के साथ प्लेयर्स को भी याद रखें और तैयारी कर लीजिए शानदार वापसी की। अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, दुनिया नहीं खत्म हुई है, तो दुनिया जीतना भी बाकी है।